राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए हमारा ये 18वां मॉडल पेपर है, जिसके अंदर हम राजस्थान जीके के 9,999 प्लस पीवाईक्यू एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो हल कर रहे हैं। आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है आज का कि राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं, यानी जो राजस्थान के नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, राजस्थान के अंदर 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, नेशनल पार्क कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, केवलादेव घना पक्षी विहार और नेशनल चंबल सेंचुरी। तो देखो, नेशनल चंबल सेंचुरी को छोड़कर जो है ना, बाकी के तीनों क्या हैं? जो है नेशनल पार्क है, यानी राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के अंदर। ठीक है, देखो सबसे पहले तो बात करूं, रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी जो स्थापना है वो 1980 के अंदर की गई थी। ठीक है, पहला है राजस्थान का 1980 के अंदर। ठीक है, हाँ रणथंभौर की लिख दिया, थोड़ा मैंने ऊपर लिख दिया, एक सेकंड रुको। ठीक है, हाँ रणथंभौर की जो है वो 1980 के अंदर की गई थी। ठीक है, उसके बाद दूसरा है वो केवलादेव गणापक्ष विहार भरतपुर के अंदर है। ठीक है, 1981 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर तीसरा है मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स की 2012 के अंदर की गई थी। ठीक है, 2012 के अंदर। ठीक है, अब इसके अलावा दो बातें आपको और ध्यान रखनी है कि जो ये रणथंभौर है ना, यहाँ पर जो है वो टाइगर प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये पहला है। ठीक है, टाइगर रिजर्व पहला है। ठीक है, और मुकुंदरा हिल्स कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स तीसरा है। ठीक है, दूसरा सरिस्का है, वो हम आगे आएगा तब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि गना जो रणथंभौर है वो नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, और मुकुंदरा हिल्स भी क्या है? नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, दोनों है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? नेशनल पार्क सबसे बड़ा है। सरिस्का, रणथंभौर राष्ट्रीय मरुद्यान या फिर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क सबसे बड़ा कौन है। तो देखो नेशनल पार्क जो सबसे बड़ा है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 1980 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि मरु उद्यान क्यों नहीं है? तो मरु उद्यान है वो एक अभ्यारण्य है। ठीक है, वो नेशनल पार्क का इसको दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है वो कौन सा है? रणथंभौर, मरु उद्यान जैसलमेर, सरिस्का या फिर नाहरगढ़। तो अभी मैंने बताया कि पहला जो है वो कौन सा है? रणथंभौर है, 1980। ठीक है, नेक्स्ट है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया था? 10 अप्रैल 2013 को, 26 जनवरी 2013 को, 14 फरवरी 2012 को या फिर 9 जनवरी 2012 को। तो देखो मुकुंदरा नेशनल हिल्स पार्क जो है वो कहाँ पर है? कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ पर फैला हुआ है? मुकुंदरा हिल्स कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी के अंदर जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, अभी क्या किया गया है कि इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 2012 को। ठीक है, 9 जनवरी 2012 को तो इसको जो है वो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो तीसरी बाघ परियोजना जो है वो 10 अप्रैल 2013 को लागू की गई थी। टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो 2013 के अंदर लागू किया गया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया है? इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में या फिर सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो देखो इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो कब चालू किया गया था? 1 नवंबर 1980 को चालू किया गया था। ठीक है, कहां पर किया गया था? ये किया गया है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर कहां पर है? सवाईमाधोपुर के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है? कुर्जा है, गोडाउन है, साइबेरियन क्रेन है या फिर कोयल है। तो देखो केवलादेव घना पक्षी जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ग कहा जाता है पक्षियों का। ठीक है, तो इसका जो मुख्य है वो क्या है? जो मुख्य आकर्षण है वो क्या है? वो साइबेरियन क्रेन है। ठीक है, क्या है? साइबेरियन क्रेन है। और एक बात आपको मैं बताता हूं कि ये जो है वो गंभीरी और बाणगंगा नदियों के जो है वो संगम पे बना हुआ है। ठीक है,
गंभीरी और बाणगंगा। ठीक है, देखो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि बाणगंगा अकेली तो है ना, जो है वो एक अभ्यारण्य है आपका जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य, ठीक है, जयपुर के अंदर जमुआ रामगढ़। अगर बाणगंगा अकेली नदी किससे गुजरती है तो वो जमुआ रामगढ़ से गुजरती है, और बाणगंगा और गंभीरी दोनों नदियां जो है वो सॉरी गणापक्षी विहार भरतपुर से गुजरती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामांकन खालिस्तान के नाम पर किया गया है, किसके नाम पर किया गया है? विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, श्री राम मंदिर या फिर ब्रह्मा मंदिर? तो देखो इसका जो नाम है वो किसके जो है वो नाम पर किया गया है, एक शिव मंदिर के नाम पर जो है वो इसका नाम रखा गया है। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक शिव मंदिर है, उसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, राजस्थान का यह सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ठीक है, सिर्फ लगभग 29 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो गंभीरी व बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है वह है। अभी हमने बात की कि गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पर जो है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जो है वो स्थित है। ठीक है, कैलाश मंदिर के नाम पर इसका नाम जो है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का। ठीक है, नेक्स्ट है, साइबेरियन सारस किस ऋतु में गणापक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? साइबेरियन सारस ग्रीष्म, शीत, वर्षा या फिर सभी ऋतुओं में? तो देखो साइबेरियन सारस जो है वो शीत ऋतु के अंदर क्या करते हैं, गणापक्षी विहार भरतपुर के अंदर आते हैं। ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। कब शामिल किया गया था? 1985 के अंदर इसको शामिल किया गया था। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान या फिर ताल छापर? तो देखो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, भरतपुर के अंदर, उसको क्या किया गया है कि विश्व प्राकृतिक धरोहर के अंदर शामिल किया गया है। 1985 के अंदर इसको जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा 1981 के अंदर इसको रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर के एल राठौड़, एम डी चतुर्वेदी, मार्टिन इवांस या फिर कैलाश सांखला? तो देखो भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक है, उसके लेखक है मार्टिन इवांस। ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहां पर है? झालावाड़, सवाईमाधोपुर, कोटा या फिर अलवर? तो देखो दर्रा अभ्यारण्य कहां पर है, ठीक है, जिसको क्या कहते थे, अभी नया नाम क्या है, मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, क्या है, मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, इसका नया नाम है। तो ये कहां पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कोटा के अंदर, जो है वो दर्रा अभ्यारण्य कोटा के अंदर स्थित है। ठीक है, जो गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गागरोनी तोते के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? 1990, 1991, 1981 या फिर 1982? तो देखो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की जो स्थापना है वो 1981 के अंदर हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1981 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर बीकानेर, जोधपुर जैसलमेर या फिर जोधपुर बाड़मेर? तो देखो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ना वो कुल 3162 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय सॉरी वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, राजस्थान का। ठीक है, 3162 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, किन किन जिलों में फैला हुआ है? जैसलमेर और बाड़मेर में। जैसलमेर में कितना है? जैसलमेर में है 1900 किलोमीटर, इसका ज्यादा भाग जो है वो जैसलमेर में है। तो अगर ऑप्शन एक, जैसे एक जिले का ऑप्शन आए तो उसके अंदर आपको जैसलमेर जो है वो सही करना है। ठीक है, अगर दो दो जिलों का ऑप्शन आए, ठीक है, जो इस क्वेश्चन में आ रखा है, तो उसमें आप जैसलमेर और बाड़मेर कर सकते हो। ठीक है, बाड़मेर के अंदर कितना है? 1262 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर गोडावन की शरण स्थली इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी कहा जाता है? वनस्पतिक पार्क, वन्य जीव उद्यान, घास क्षेत्र पार्क या फिर जीवाश्म उद्यान? तो मरु उद्यान को जो है वो जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो आकलवुड फॉसिल पार्क जो है वो स्थित है। ठीक है, आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है, इसलिए इसको जो है वो जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य
जो है वो निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बारा, उदयपुर, जयपुर या फिर बीकानेर? तो शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो है वो कहाँ पर है? वो बारा के अंदर है। ठीक है, 1983 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, परवन नदी इससे गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा सांपों की शरणस्थली इसको बोला जाता है। ठीक है, सांपों की शरणस्थली जो है वो इसको बोला जाता है। ठीक है, तो 3-4 चीजें आपको शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है उसके बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, 1983 में स्थापना। ठीक है, परवन नदी और सांपों की शरणस्थली। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, रामसागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? धौलपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर बारा? तो देखो, रामसागर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है? वो आपका धौलपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन 1 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? अलवर, धौलपुर, अजमेर या फिर दौसा? तो देखो, केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य है वो भी कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा रामसागर। ठीक है, रामसागर, अभी हमने पढ़ा केसरबाग, दोनों कहाँ पर है? वो वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर के अंदर है। नेक्स्ट है वन विहार, ये भी कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर है। ठीक है, तो 3 जो वन विहार अभयारण्य है वो कहाँ पर है? देखो, एक तो हो गया रामसागर। ठीक है, एक हो गया केसरबाग। ठीक है, और एक हो गया वन विहार। तीनों कहाँ पर हैं? धौलपुर के अंदर हैं। ठीक है, तीनों कहाँ पर हैं? धौलपुर के अंदर हैं। किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया है? बर्ड पार्क नागौर में, प्रतापगढ़, अलवर या फिर उदयपुर? तो देखो, बर्ड पार्क जो है वो कब स्थापित किया गया था? 2022 को स्थापित किया गया था। ठीक है, 2022 को जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, उदयपुर के अंदर। ठीक है, कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। इसके अलावा जो है वो उदयपुर का जो मेनार गांव है ना, मेनार गांव को पक्षी गांव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बात अलग है, इसके अंदर नहीं है। ठीक है, ये तो जो है वो बर्ड पार्क जो है वो अलग बनाया गया है भरतपुर के अंदर, सॉरी उदयपुर के अंदर, जो गुलाब बाग प्रदेश है उसके अंदर, उस क्षेत्र के अंदर बनाया गया है। और ये जो मीनार गांव वाला है ना, ये अलग चीज है। ठीक है, जो उदयपुर का मीनार गांव है उसको जो है वो पक्षी गांव बोला जाता है। नेक्स्ट है, ताल छापर कृष्णमृग अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सीकर, झुंझुनू, दौसा या फिर चूरू? तो देखो, ताल छापर जो कृष्णमृग अभयारण्य है वो कहाँ पर है? वो आपका चूरू के अंदर स्थित है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो मोचिया घास पाई जाती है। ठीक है, एक बात ध्यान में रखनी है आपको, मोचिया घास पाई जाती है। ठीक है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है। ठीक है, वो चलो अगले क्वेश्चन में आएगी तो मैं बता दूंगा। हाँ, कि वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। जोहड़बीड़ बीकानेर, सम जैसलमेर, तालछापर चूरू या फिर बिल्लाड़ा जोधपुर? तो वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया गया है? ताल छापर चूरू के अंदर स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकती हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न जाने कितने बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो गया है। मैंने तो यहाँ पर सिर्फ 2-3 एग्जामों के नाम लिख रखे हैं, लेकिन ये कम से कम कोई 10 से 20 एग्जामों के अंदर बार बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखो 2022 के अंदर ये 2-3 बार हो गया है रिपीट। तो उड़न गिलहरी कहाँ पर पाई जाती हैं? रामगढ़ विषधारी, नाहरगढ़, सीता माता या फिर वन विहार? तो देखो, सीता माता अभयारण्य जो है वो कहाँ पर है? प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, थोड़ा भाग उदयपुर के अंदर और थोड़ा भाग जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो वहां पर क्या है? उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं सीता माता अभयारण्य के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, कुर्जा क्या है? एक पक्षी है, एक वाद्य यंत्र है, एक चित्रशैली है या फिर आभूषण है? तो कुर्जा क्या है? एक पक्षी है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है? डोमाइजल क्रेन। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है? डोमाइजल क्रेन। डोमाइजल क्रेन इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ठीक है, डोमाइजल क्रेन है, क्या है? एक कुर्जा है, एक पक्षी है। ठीक है, और मारवाड़ के अंदर कुर्जा को क्या माना जाता है? संदेशवाहक पक्षी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान का खींचन गांव जाना जाता है। अभी हमने पढ़ा डोमाइजल क्रेन, कुर्जा, उसके लिए जो है वो खींचन गांव जाना जाता है। ठीक है, कहाँ पर है? फलोदी के अंदर है। ठीक है, फलोदी के अंदर है। किसके लिए जाना जाता है? कुर्जा पक्षी के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कुर्जा पक्षी जो है वो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो तालछापर अभयारण्य है चूरू के अंदर, उसके अंदर भी आते हैं। ठीक है, और गुड्डा बिश्नोई जो है क्षेत्र, उसके अंदर भी जो है वो यह आते हैं, लेकिन खींचन गांव जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा जो है वो यहीं पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है? घड़ियालों की प्रजाति, जयसमंद अभयारण्य, बंद बारेठा अभयारण्य,
राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य या फिर जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य। तो देखो घड़ियालों की प्रजाति को जो संरक्षित करने के लिए है वो चंबल राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है वो शुरू किया गया है। ठीक है, देखो ये क्या है, एकमात्र जो है वो क्या है, जलीय अभयारण्य है। ठीक है, यानी नदी के ऊपर बना गया अभयारण्य है। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र जलीय अभयारण्य है। कहाँ कहाँ पर है, सर्वाधिक कोटा के अंदर है। ठीक है, कोटा के अलावा बूंदी, ठीक है, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर। ठीक है, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ज्यादा कहाँ पर है, कोटा बूंदी के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो क्या पाया जाता है, डॉल्फिन भी पाई जाती है। ठीक है, घड़ियालों की शरणस्थली इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है। जवाहर सागर अभयारण्य चित्तौड़गढ़, बारां, सवाई माधोपुर या फिर झालावाड़। तो देखो जवाहर सागर अभयारण्य जो है ना, देखो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर जो है वो चित्तौड़गढ़ दे रखा है, तो हमको चित्तौड़गढ़ सही करना है, लेकिन ज्यादा जो है वो कहाँ पर है, कोटा, बूंदी और फिर चित्तौड़गढ़ का नाम आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑप्शन के अंदर चित्तौड़ है तो हमको चित्तौड़गढ़ करना होगा। ठीक है, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या है, जवाहर सागर अभयारण्य है। ठीक है, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्रथम सर्प उद्यान है। ठीक है, सर्प उद्यान है। देखो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सांपों की शरणस्थली जो है वो शेरगढ़ अभयारण्य है। ठीक है, बारह वाला, और जिसमें परवन नदी बहती है, और ये क्या है, प्रथम सर्प उद्यान है। ठीक है, ये कहाँ पर है, जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। ठीक है, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ प्रथम सर्प उद्यान है। ठीक है, और मगरमच्छ के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है, अजगर की, मगरमच्छ की, घड़ियाल की या फिर सांप की। तो देखो पीवड़ा जो है वो एक विषैला सर्प है जो सांप की प्रजाति है, सर्प है जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाया जाता है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाया जाने वाला एक विषैला सांप होता है। नेक्स्ट है बासंद्रा पहाड़ी कौन से अभयारण्य में स्थित है, बंद बारेठा अभयारण्य, शेरगढ़ अभयारण्य, सज्जनगढ़ अभयारण्य या फिर माउंट आबू अभयारण्य। तो देखो बासंद्रा जो पहाड़ी है वो कहाँ पर है, सज्जनगढ़ अभयारण्य के अंदर स्थित है। ठीक है, सज्जनगढ़ अभयारण्य जो है वो राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है। ठीक है, सबसे छोटा ठीक है, सबसे छोटा अभयारण्य है राजस्थान का सज्जनगढ़ अभयारण्य। ठीक है, बासंद्रा पहाड़ी पर जो है वो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गमदर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है। गमदर का जैव विविधता पार्क चूरू, करौली, सीकर या फिर उदयपुर। तो गमदर जैव विविधता पार्क जो है वो उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, उदयपुर के अंदर स्थित है। चंदन वृक्ष का जो है वो संरक्षण क्षेत्र है। गमदर जैव विविधता के अंदर क्या किया जाता है, जो चंदन वृक्ष है उनकी संरक्षण के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये थे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अगले क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है।